जी गाइज़, आज जो हमारे फिज़िकल एजुकेशन के क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट है। यह हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज़ हैज़ द बेस्ट पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस्ड इटसेल्फ फॉलोइंग एज इंजरी। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, जो हमारी स्किन का टिश्यू होता है, वो सबसे ज़्यादा इंजरी का शिकार होता है। जब भी हम किसी ऐसे एक्सीडेंट से गुजरते हैं जिससे हमें इंजरी हो सकती है, तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो सबसे पहले उस पर इंजरी आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग। देखिए, जो हेपारिन है, ये ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होने देता। ठीक है जी, हेपारिन ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। उसके बाद है, व्हाट कैन एन एथलेटिक ट्रेनर डू टू इंक्रीज एन एथलीट्स परसेप्शन ऑफ पेन। एक एथलेटिक ट्रेनर जो है वो दो काम करके किसी भी एथलीट्स की जो पेन है उसे कम कर सकता है। वो पेन साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, वो पेन फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। तो जो एथलीट का ट्रेनर है, अगर वो उसको साइकोलॉजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द पेन, यानी उसको अगर आप उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि वो पेन फील ना करे, उसको बातों पे लगा, जैसे लिखा हुआ टॉकिंग ETC, उसको बातों पे लगाते हैं या उसे ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उसकी पेन कम हो सके। तो आप ये दो काम करके जो एथलीट का ट्रेनर है वो उसको पेन से बचा सकता है, पेन से उसकी पेन कम कर सकता है। एक तो साइकोलॉजिकल कंफर्ट दे के, दूसरा डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम पेन, जो वो उसको पेन महसूस होने से बचाता है, यानी उसे किसी न किसी उसका जहन कहीं और लगाने की कोशिश करता है, उसके साथ बातें करके या उसको मेडिसिन वगैरह पेन किलर दे के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाटर की परसेंटेज होती है उसका आंसर 65 से 75 तक हो सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 70% उन्होंने सही जवाब कहा है। हमारे जिस्म में वाटर की जो परसेंटेज है वो 70%। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट। हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो हमारे मैदे में होता है, हमारे स्टमक में होता है, और दूसरा हमारा स्लेविया जो होता है, सैलिवा, उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है। ठीक है जी। उसके बाद है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर द मसल टिश्यू। हमारे मसल टिश्यू के अंदर जो परसेंटेज ऑफ वाटर होती है वो 75% होती है। मसल टिश्यू की बात की गई है यहाँ पे। जब मसल टिश्यू की बात होगी तो परसेंटेज ऑफ वाटर 75% होगी। वाटर इज़ इन द मसल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। हमारा जो वाटर होता है मसल के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होता है सप्लाई करने। यहाँ स्पेलिंग लिखे हुए हैं गलत, तो सप्लाई करने के लिए वो होता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सप्लाई करता है ओवरऑल मसल पे। ठीक है जी। हाउ मच वाटर इज़ एक्सपेल्ड बाय द ह्यूमन बॉडी पर डे एट रेगुलर टेम्परेचर। जो एक रेगुलर टेम्परेचर होता है उसके लिहाज से अगर हम देखें कितना पानी हमारी बॉडी जो है वो हर रोज़ यूज़ कर लेती है, या पसीने के ज़रिए यूज़ कर लेती है, या हमें वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, यूरिनेशन होती है, या उसके ज़रिए वो पानी हमारी बॉडी से यूज़ होता है। और वो पानी कितना होता है, 2 गैलन होता है वो पानी, जो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारी बॉडी हर रोज़ यूज़ करती है। तो क्या हम इतना पानी पीते हैं हर रोज़। उसके बाद है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्साइटेबल टिश्यू एक्सेप्ट। हमारे जो एक्साइटेबल टिश्यू है मसल फाइबर है, सेंसरी नर्व्स हैं या सेक्रेटरी सेल्स हैं, लेकिन जो मिनिस्कल कार्टिलेज हैं ये हमारे एक्साइटेबल टिश्यू नहीं है, यानी ये सेंस नहीं रखते जितनी सेंस हमारा मसल फाइबर रखता है। उसके बाद है, एक्साइटेबल टिश्यू कौन सा है, ये सारे हैं, सिर्फ मिनिस्कल कार्टिलेज नहीं है। उसके बाद है, रनिंग बेयरफुट में केस। जो बंदा नंगे पाँव भागता है उसे क्या हो सकता है, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकते हैं नंगे पाँव भागने से। उसके बाद है, द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन होता है। जहाँ पे भी वाइट ब्लड सेल्स का नाम लिया जाएगा आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इन्फेक्शंस को दफ़ा करना, उनके मुकाबले में लड़ना, तो वो वाइट ब्लड सेल्स का काम है। द स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज़ यूजली अप्लाइड इन पॉलीमेट्रिक बाय। हम जब पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, जब हम जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं। पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग का नाम ही जंपिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन वाज गिवन बाय। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हेक्सले ने दी थी।
किसने दी थी? हैक्सले ने। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है? डैट इज़ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज हेल्प इन डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड कोचिंग इन स्पोर्ट्स। यहाँ वो कहता है कि इनमें से कौन सी ब्रांचेज है जो स्पोर्ट्स के अंदर डायग्नोस्ट करने के लिए और टीचिंग करने में एंड कोचिंग करने में हेल्प करती हैं। अगर हम काइनोजियोलॉजी कहें, मैकेनिक्स कहें या आर्थोपोमेट्री कहें तो ये क्वेश्चन ठीक नहीं होएगा, ये आंसर ठीक नहीं होएगा। बायोमैकेनिक्स राइट आंसर, बायोमैकेनिक्स के अंदर मैकेनिक्स भी आ जाता है और काइनोजियोलॉजी भी आ जाती है, तो बायोमैकेनिक्स राइट आंसर। द बेस्ट नॉन स्पेशल मिसाज इज़, जो स्पेशल मिसाज होता है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू मिसाज कहते हैं। बाकी मिसाज तो कॉमन मिसाज है, लेकिन स्पेशल मिसाज जो है वो कनेक्टिव टिश्यू मिसाज है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नहीं इंपॉर्टेंट, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी आपको। वेट ऑफ द मेल ह्यूमन हार्ट इज़, जो एक मेल का हार्ट होता है उसका जो वज़न होता है वो 280 से 340 ग्राम होता है, 280 से 340 ग्राम। उसके बाद है बिगेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी जो है वो आयोटा है, और सबसे बड़ी वेन जो है वो कौन सी है? वो इन्फेरियर वेना क्या है। उसके बाद है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड, सबसे ऊपर लेयर जो होती है हार्ट की वो पेरिकार्डियम कहलाती है, और सबसे अंदर वाली एयर जो होती है वो एंडोकार्डियम, और दरमियान वाली एयर जो होती है वो मायोकार्डियम कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने कई महीने पहले पढ़ा था, तो मे भी मैं गलत हूँ थोड़ी सी, लेकिन मुझे जितना याद है एंडोकार्डियम सबसे नीचे वाली लेयर है, मायोकार्डियम मिड वाली, और सबसे ऊपर पेरिकार्डियम है। तो यहाँ पूछा गया आउटर मोस्ट लेयर, तो वो पेरिकार्डियम है। नॉर्मल पल्स रेंज बिटवीन अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज़, देखिए हमारी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 70 से 72 पर मिनट होती है, ठीक है जी। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ ऑफ टोटल बॉडी वेट, हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम होता है हमारे टोटल बॉडी वेट के हिसाब से वो कितना होता है? वो 1 से 12 होता है। यानी अगर हमारा बॉडी वेट, फॉर एग्जांपल किसी का बॉडी वेट, किसी बच्चे का बॉडी वेट 12 kg है, तो उसका जो एक हिस्सा है वो ब्लड का हिस्सा है। उसके बाद है प्रोटीन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज नोन एज, प्रोटीन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रिन कहलाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उसका जवाब ठीक नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो KPPSC के क्वेश्चन में पूछा गया था। खैबर पख्तूनख्वा के जो पेपर थे उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज वो क्या कहलाते हैं? वो कॉन्ड्रिन कहलाते हैं। उसके बाद है एड्रेनालिन हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो हार्मोन होता है एड्रेनालिन ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? तो मेरे ख्याल से जो किडनी के ऊपर ग्लैंड होते हैं जिनको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, मेन कोर्टेक्स आता है, मेडोला आता है, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है। अगर आप ये कह दो किडनी से तो फिर आप कहोगे मेरा तो ये भी जवाब ठीक है, लेकिन यहाँ जब स्पेसिफिक बात कर दी उन्होंने कि द एड्रिनल ग्लैंड्स, तो फिर आपको यही लगाना चाहिए। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज़, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सबको पता है कि वो मेंस टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद है इफ़ अ मसल इज़ इंजर्ड आफ्टर अ विगरस वर्कआउट वन कैन एक्सरसाइज आफ्टर, इफ़ अ मसल इज़ इंजर्ड आफ्टर अ विगरस वर्कआउट वन कैन एक्सरसाइज आफ्टर। 48 आवर्स तक आपको रेस्ट करना चाहिए, फिर दोबारा से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि जब आप विगरस एक्ट करते हो तो यू नीड अ रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट आफ्टर डैट। तो कंप्लीट रेस्ट 48 आवर्स की मैक्सिमम होती है बगैर विदाउट एनी इंजरी के। ये जो उसने इंजरी की बात की है ना, ये वो वाली इंजरी की बात कर रहा है जो छोटी मोटी इंजरी जिसको हम डोम कहते हैं, डिले ऑनसेट मसल सोरनेस कहते हैं, शायद ये उसकी बात कर रहा है, क्योंकि उसी के बाद उसी में इतनी जल्दी हम रिकवर हो सकते हैं 48 आवर्स के तक। किसी और इंजरी में तो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकते। यहाँ जिस इंजरी की बात की गई है, इफ़ अ मसल इज़ इंजर्ड आफ्टर अ विगरस वर्कआउट वन कैन एक्सरसाइज आफ्टर 48 आवर्स, तो यहाँ जो इंजरी की बात की है वो डोम्स की बात कर सकते हैं, या छोटे मोटे क्रैम्प्स पड़ते हैं उनकी बात कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं जॉगिंग ऑन द स्पॉट। जब आप अपने पाँव के उंगलियों पे जॉगिंग करते हो तो क्या होता है, आपका यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑल द मसल एक्सेप्ट द हैमस्ट्रिंग, लेकिन मेरे ख्याल इसका जो राइट आंसर है वो है टाइटिंग द मसल, आपके मसल टाइट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद द वर्ल्ड मसल इन लतीन मीन्स, तो जो मसल है उसका जो लतीन मीनिंग है वो माउस है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कैन राइज द ब्लड प्रेशर टू, जो हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है 250 से 300 मिलीमीटर पर मर्करी ग्राम।
उसके बाद है ब्लड गेट्स डीऑक्सीनेटेड इन मसल्स है। हमारा जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेटेड होता है मसल्स के अंदर। हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड होता है। अगर हम लंग्स की बात करें या हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर दो तरह का ब्लड होता है, एक तो डीऑक्सीनेटेड और दूसरा ऑक्सीनेटेड, दोनों जो है वो हमारे हार्ट में पाया जाता है। लंग्स की बात करें तो लंग्स के अंदर भी डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड दोनों किस्म का ब्लड पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ जाके साफ़ होना है फिर वापस हार्ट में आना है। तो मसल इसका राइट आंसर हो सकता है कि हमारा ब्लड अगर कहीं पे जाके डीऑक्सीनेटेड होता है तो वो मसल में जाके होता है। उसके बाद फ्रंट मसल ऑफ द थाई आर नोन एज, फ्रंट मसल क्वाड्रिसेप्स कहलाते हैं और बैक्स मसल हैमस्ट्रिंग कहलाते हैं। उसके बाद लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो वो ग्लूटस मैक्सिमस है, लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो वो सर्टोरियस है। सर्टोरियस है, मे बी वो कोई और मसला नाम नहीं भी याद आ रहा। जब हमारे टांग पे हमारे क्वाड्रिसेप्स के पास होता है जो लॉन्गेस्ट मसल है, उसको क्या कहते हैं, अब फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम हमारा ख़त्म करते हैं अपना एमसीक्यूज़ पैटर्न। तो जनाब फिर हम फिर से आएंगे आपके लिए बेहतरीन एमसीक्यूज़ लेके। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।